हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इज फॉर हिंदी 1 to 1। आज स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से देखेंगे इनकी एक्यूरेसी को और अगर कोई मिस्टेक है तो क्या करेक्शन करने की गुंजाइश है, क्या करेक्शन होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट आता है, वह यह सोच रहा था कि क्या वह सही है। ही वाज थिंकिंग इफ ही इज करेक्ट। अब देखिए, ये स्टेटमेंट सुन के आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार यहाँ पर बस वॉज कर दो और पूरा सेंटेंस, अब तो टेंस इनकंसिस्टेंसी भी नहीं रही तो अब सेंटेंस पूरा करेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब कभी भी आप दो पॉसिबल आउटकम्स को लेकर सोचते हैं, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो ऐसे में आप वेदर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपको कहना पड़ेगा ही वाज थिंकिंग वेदर ही वाज करेक्ट। ये हुआ हमारा करेक्ट वर्जन। ही वाज थिंकिंग वेदर ही वाज करेक्ट। फिर आता है, जो लोग मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। दोज पीपल हु वर्क हार्ड दे सक्सीड। हम्म ओके, इसमें अगर देखेंगे तो भर भर के यहाँ पे जो है आपको रिडंडेंट प्रोनाउंस का इस्तेमाल हुआ है। पहली चीज तो ये, जो लोग मेहनत करते हैं, तो अगर आप पीपल कह रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर दोज को हटा दें और सिर्फ कहें पीपल हु वर्क हार्ड, तो इसका मतलब भी तो वही है कि लोग जो मेहनत करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर वर्ड के लिए आपको इंग्लिश में एक अलग से वर्ड देखना ही पड़े। सो पीपल हु वर्क हार्ड, जो लोग मेहनत करते हैं, दे सक्सीड। अब यहां पर इस दे की भी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा कहिए पीपल हु वर्क हार्ड सक्सीड, और कॉमा की भी जरूरत नहीं है। तो पीपल हु वर्क हार्ड सक्सीड। इसका रीजन ये है कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज यहां पर है पीपल सक्सीड, और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो है हु वर्क हार्ड। तो ऐसे में आपको अलग से कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीज, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यहाँ पर किसी और तरीके से सेम चीज को कहना हो तो आप ये भी कह सकते हैं, वो भी सही होगा। दोज दोज हु वर्क हार्ड, और फिर उस केस में आपको सक्सीड लगाना एक आवश्यकता बन जाएगी। सो दोज हु वर्क हार्ड सक्सीड। ठीक है, चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। बाय द वे, ये दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये वाला सही है ये वाला नहीं, दोनों को ही मैंने करेक्ट कर दिया यहाँ पर। फिर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना प्रयास करते हैं, यह मुश्किल होगा। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई इट विल बी हार्ड। हम्म देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि ये वाले स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ मच यू ट्राई, आप कितना प्रयास करते हैं, इट विल बी हार्ड, यह मुश्किल होगा। ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसमें मुझे कोई करेक्शन की गुंजाइश दिख नहीं रही है। हाँ, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग नुआंसेस हो सकते हैं। आप चाहें तो इसके बदले कुछ यूं कह दें, शायद नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई इट विल बी डिफिकल्ट, नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट इन इट विल बी हार्ड। ये सारे तरीके, या फिर इट विल बी डिफिकल्ट, ये सारे तरीके सही हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाला जो स्टेटमेंट अभी हमारे पास है वो इनएक्यूरेट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है। सुन के आपको लग सकता है नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, हाउ मच का हमने क्यों इस्तेमाल कर लिया, हाउ हार्ड कह देते या फिर हाउ मच एफर्ट कह देते, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। फिर आता है, मैं चाहता हूं कि वह इसे आज खत्म करे। आई वॉन्ट दैट ही फिनिशेस इट टुडे। भाई साहब, ये तो स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही खा गए हैं इसमें। आई वॉन्ट हिम टू फिनिश इट टुडे। सिंपल, आई वॉन्ट हिम टू फिनिश इट टुडे। स्ट्रक्चर कल हमने डिस्कस किया था, इनफैक्ट लास्ट जो करेक्शन वाला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था। आप क्या करते हैं, पहले आप सबसे पहले सब्जेक्ट जो होता है मेन, वो डालते हैं। फिर उसके बाद वर्ब डालते हैं, जो मेन वर्ब आता है। उसके बाद आप जो जिस इंसान को से कोई काम करवाना चाहते हैं, उस इंसान का ऑब्जेक्टिव फॉर्म डालते हैं। सो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद लिखते हैं आप टू, और जो एक्शन उस इंसान से आप करवाना चाहते हैं, फिर उस एक्शन को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे वो उसके बाद आएंगे। तो जब कभी भी मैं चाहता हूं कि तुम ये ऐसा करो, वो चाहता है कि आप ऐसा करें, इस तरह के स्टेटमेंट जब भी आएंगे तो इस स्टेटमेंट, सॉरी, इस स्ट्रक्चर का बस ध्यान रखिएगा और आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि उसने यह क्यों किया। आई डोंट नो व्हाई डिड ही डू इट। एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न बोलता रहता हूं मैं हमेशा, व्हाई, आई डोंट नो व्हाई ही डिड इट। आई डोंट नो व्हाई ही डिड इट, उसने ऐसा क्यों किया। पास्ट की बात हो रही है और शुरुआत हमने स्टेटमेंट से करा है, तो मिडवे आके हम इसे एक क्वेश्चन में तो कन्वर्ट करेंगे नहीं। सो
आई डोंट नो व्हाई ही डिड इट. बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पर रहे. इट वाज रेनिंग सो वी स्टेड इन हाउस. ओके, इसको आंसर करने का दो तरीका हो सकता है. या तो आप कहिए इट वाज रेनिंग सो वी स्टेड इनडोर्स. इनडोर्स एक तो तरीका ये हो सकता है. या फिर अगर आपको बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होके बोलना है घर पर, तो इन द हाउस कहिए. आर्टिकल कैरियर है इसमें. अगर जो ओरिजिनल स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो उसमें आर्टिकल कैरियर था. सो इट वाज रेनिंग सो वी स्टेड इन द हाउस. या फिर इट वाज रेनिंग सो वी स्टेड इनडोर्स. मुझे आमंत्रित किया गया. सॉरी, उसे आमंत्रित किया गया लेकिन वह नहीं आया. ही वाज इनवाइटेड बट ही डिडंट केम. अरे, ही वॉज इन्वाइटेड बट, अच्छा, देखिए यहाँ पे डिड का इस्तेमाल हो गया. अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कभी भी आपने सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल देख लिया, वो सेंटेंस को नेगेट करने के लिए हो सकता है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हो सकता है. बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्रेजेंट सिंगुलर होगा. फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट क्या है. सो ही वॉज इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया, पैसिव फॉर्म में हमने शुरू किया. बट ही डिडंट कम, लेकिन वह नहीं आया. यहां पर जाकर ये एक्टिव में चला गया. मैं जब भी उसे देखता हूं, वेन एवर आई सी हिम, मुझे अजीब लगता है. आई फील ऑकवर्ड. देखिए, ऑकवर्ड का मतलब ये होता है अजीब. और यहां लगने के लिए हमने फील का इस्तेमाल कर ही लिया है. ऑकवर्ड, वेन एवर आई सी हिम आई फील ऑकवर्ड. ओके, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है. फिर से ग्रामेटिकली करेक्ट है. आप चाहें तो वेन एवर आई सी हिम आई फील अनईजी का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई फील वियर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है. वेन एवर आई सी हिम आई फील ऑकवर्ड, ये बिल्कुल सही है. और आप इसको एज इट इज अपने स्पीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जाने से पहले अगर कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. अभी भी देखने वाले जितने भी लोग हैं उनमें 89%, 88.8% लोग हैं जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. क्या कर रहे हो? आपको पता है आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करता है. तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.